हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन इन एनी बेस। तो एग्जांपल के लिए हम ऑक्टल की बात करेंगे, ठीक है। तो किसी भी इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको दो नंबर दिए रहेंगे n1 n2 और वो दोनों नंबर का बेस दिया रहेगा b। यहाँ पे हम 8 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको तीन इनपुट्स दिए रहेंगे n1 n2 और b, और आपको ये जो b है ये इन b इनपुट्स का नंबर्स का बेस रहेगा, उस बेस में आपको एडिशन करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं ऑक्टल में 2, 3, 6 और 7, 5, 4। इनका एडिशन करने से पहले ना मैं आपको एक नॉर्मल हमारे डेसिमल का एडिशन करके बताता हूँ। 5, 4 और 69, इसका हम एडिशन करते हैं। ये बेस 10 पे हैं दोनों, और ये दोनों बेस 8 पर हैं। जब हम इसका एडिशन करते हैं तो 9 + 4 = कितना होता है 13। बट हम यहाँ 13 तो नहीं लिखते हैं, हम कितना लिखते हैं 13 को ब्रेक करते हैं 10 + 3, और हम यहाँ पे लिखते हैं 3। कैरी हमारा जाता है 10। बट हमें एक चीज़ पता है कि ये वाली जो प्लेस है इस प्लेस की डेसिमल में 10 टाइम्स है, तो हम कैरी 10 ना करके कैरी 1 करते हैं। वापस से ये दोनों को ऐड करते हैं 6 + 5 11 + 1 12, यहाँ पे हुआ 12, बट हम यहाँ 12 में ही लिखते हैं, हम इन्हें ब्रेक करते हैं 10 + 2 में। यहाँ पे लिखते हैं हम 2, कैरी जाता है हमारा 10। हमें पता है ये वाली जो प्लेस है इस प्लेस की 10 टाइम्स है, तो 10 की जगह हम लिखते हैं 1, और ये हमारा कितना हो जाता है 1। तो आउटपुट कितना हो जाएगा 123। सिमिलरली अब हम बात करते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में देखिएगा 6 + 4 10, बट हम यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते, तो 10 को हमें ऑक्टल में कैसे ब्रेक होता है 10 = 8 + 2। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, कैरी जाएगा हमारा कितना 8। हमें पता है ये वाली प्लेस इस प्लेस की ऑक्टल में 8 टाइम्स है, तो हमारा कैरी कितना हो गया 1। 5 + 3 + 8, बट हम यहाँ 5 + 3 8 + 1 9, बट हम यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते, 9 को वापस ब्रेक करना पड़ेगा। 9 = 8 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, कैरी जाएगा हमारा वापस 1। ये प्लेस इस प्लेस की 8 टाइम्स है, इसीलिए हमारा कैरी 8 नहीं गया, कैरी गया 1। 7 + 2 9 + 1 10, वापस 10 को हम ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्टल में वैल्यूज़ होती हैं 0 to 7, 10 तो होता नहीं है, तो 10 को तो हमें डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम 10 को डिवाइड करेंगे 8 + 2 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, कैरी जाएगा हमारा 1। वापस ये 8 टाइम्स हो गई इस प्लेस की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, तो आउटपुट आ गया कितना 1 2 1 2। मैं वापस से एक बार अपनी बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ऐड करना है 2 36 और 7 5 4 को। ये ऑक्टल नंबर हैं, ठीक है। ऑक्टल में होता है हमारा 0 to 7, 0 to 7 होता है। 6 + 4 को हमने ऐड करा तो ये 10 इस सेट में है नहीं। ऑक्टल में 10 को कैसे लिख सकते हैं 8 + 2, है ना। अगर मैं देखूँ तो हम कन्वर्ट कैसे करते थे 10 = एक बार 8 से डिवाइड करें, 8 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 2, फिर 8 को डिवाइड करें, क्वोशंट आया 0, और फिर आया ये 1 2, ये हो गया हमारा 8⁻0, ये हो गया 8⁻1, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। ये हम उसमें लिख सकते थे ऑक्टल में 8⁻1 हो जाएगा ये। तो इस तरीके सॉरी ये 10⁻, उससे होगा 10⁻1 से, और ये 10⁻0 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2। तो ये 8⁻1th प्लेस है, इसलिए हम इसको 10 को 8 + 2 में ब्रेक कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि 10 = 2 + 8 करके हम यहाँ 8 क्यों नहीं लिख देते, तो हम उसे ऐसा नहीं लिख सकते, ये मैंने रीज़न आपको बता दिया क्यों। तो हम इसे क्या लिखेंगे 10 = 8 + 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन जो कैरी जाएगा वो जाएगा हमारा 8 मतलब इस प्लेस के लिए ये प्लेस 8 टाइम्स है, तो 8 ना लेके हम कैरी जाएंगे कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा कैरी 1। 5 + 3 8 + 1 9, 9 को वापस ब्रेक करना पड़ेगा, तो 8 + 1 9, तो यहाँ पे आएगा 1, कैरी जाएगा हमारा 1। 7 + 2 9 + 1 10, 10 को वापस ऑक्टल से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 2, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे 2, और कैरी जाएगा हमारा 1 एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं डिजिट, तो 1 2 1 2। अब ना मैं इसका आपको कोड सिमुलेशन दिखाता हूँ कि हम कोड की भाषा में कैसे बात करते हैं, ठीक है।
ये हम बनाते हैं हमारा मेमोरी डायग्राम। 2 3 6 हमें एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया 7 5 4। कोड की भाषा में अब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कोड में इनका एक एक डिजिट निकालना रहता था। 23 6 75 में से हमने 4 निकाल ली। कैसे निकालते थे? मॉड्यूलस लेके। 23 क्वोशेंट हो गया, 6 रिमाइंडर हो गया, 75 क्वोशेंट हो गया, 4 रिमाइंडर हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 4 10। 10 हम लिख नहीं सकते, 10 को डिवाइड करेंगे 8 + 2 में। ये हमारा क्वोशेंट, ये हमारा कैरी हो गया और ये हमारा वैल्यू हो गई। ये 8 कैरी मतलब कि 1 कैरी। मैंने आपको डेसिमल में एक्सप्लेन कर ही दिया है कि 8 कैरी मतलब 1 कैरी क्यों। वापस से इसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 2 क्वोशेंट आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 क्वोशेंट, 5 रिमाइंडर। 5 + 3 8 + 1 कैरी को ऐड करना ना भूलें। तो कितना हो गया? 9। 9 को कैसे ब्रेक करेंगे? 8 + 1 में। तो ये वापस से कितना हो जाएगा क्वोशेंट कैरी हमारा? 1। वापस से इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 0 क्वोशेंट 2 रिमाइंडर, 0 क्वोशेंट 7 रिमाइंडर, 7 + 2 9 + 1 10। कितना हो जाएगा ये? 8 + 2। 8 वापस से हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी में गया तो वापस 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 0 0 और यहाँ पे ये 0 + 1 कितना हो गया? 1। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम इसे वापस लिख देंगे। लिखने के लिए हम क्या करेंगे? × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ और इन सबको ऐड कर देंगे। तो आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा? 1 2 1 2। एक बार मैं इसे आपको एडिशन 7/7 करके दिखाता हूँ, जैसे हम नॉर्मल ऐड कर रहे थे और कोड सिमुलेशन के साथ। ठीक है, 2 36 7 5 4। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा डायग्राम। 2 36 7 5 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे 6 और 4 ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे 6 और 4 गेट करना रहेगा। तो 23 में से मैंने 6 निकाल लिया, 236 में से मैंने 6 निकाल लिया, 23 रिमाइंडर हो गया, 75 निकाल लिया, 4 रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर को ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 10। 10 को मैंने ब्रेक करा 8 + 2 में। यहाँ पे मैंने 6 + 4 को ऐड करा था तो कितना आया था? 10। 10 को हम क्या करते थे? 8 + 2 में ब्रेक करते थे और 2 यहाँ लिखते थे। 8 कैरी फॉरवर्ड होता था, कैरी फॉरवर्ड होके 1 हो जाता था। तो हमारे यहाँ 8 कितना हो गया? कैरी फॉरवर्ड होके 1। वापस से हमने 10 से डिवाइड करे तो कितना हो गया? 2 रिमाइंडर आ गया 3, 7 क्वोशेंट 5 रिमाइंडर, 5 + 3 8 कैरी को ऐड करना ना भूलें 9। तो 9 को कैसे? 5 + 3 8 + 1 9। 9 को कैसे लिखते थे हम? 8 + 1। 8 + 1 के फॉर्म में लिखते थे, तो हमने यहाँ 8 + 1 के फॉर्म में लिख दिया। कैरी कितना जाता था वापस? 1। तो हमने यहाँ पे कैरी कितना ले गए? 1। वापस से 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 क्वोशेंट 2 रिमाइंडर, 0 क्वोशेंट 7 रिमाइंडर, 7 + 2 9 + 1 हमारा एक कैरी है तो 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 + 2 9 + 1 10 हो गया। 10 को वापस से देखेंगे तो 2 और यहाँ पे हमें 1 लिखना चाहिए। 2 और 8 के फॉर्म में ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 8 + 2 हमारा कैरी कितना जाता है? 1 कैरी गया। अब कुछ वैल्यू नहीं है बट हमारा कैरी है तो कैरी को एज इट इज़ हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कोड सिमुलेशन था। तो हम एक बार और डिवाइड करेंगे इसे 10 से, तो 10 0 0 0 0 ये सारे कैलकुलेशंस में आएंगे वहाँ पे जब हम कोड करेंगे तो और ये वाली वैल्यू पे पता कितना आएगा लास्ट वाली सिमुलेशन में? 0 + 0 + कैरी, अगर कैरी कुछ बचा हुआ है तो, और यहाँ पे हमारा कैरी बचा हुआ है 1 तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा और फिर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। चलिए इसका कोड बनाते हैं तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक N1 नंबर इनपुट ले रखा है, एक N2 नंबर इनपुट ले रखा है और उनका बेस ले रखा है कि किस बेस के हैं। एक मैंने फंक्शन बनाया है ऐड नंबर, जिसमें मैंने एक फाइनल वैल्यू इनिशियलाइज़ करी है 0 से और फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी। ये फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी कन्वर्टेड नंबर में और कन्वर्टेड नंबर हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सिर्फ इस ऐड नंबर में चेंज करना रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब तक या तो नंबर 0 नहीं है भाई दोनों में से, या कैरी 0 नहीं है, तब तक हमारा वाइल का लूप चलेगा। वाइल n1 इज़ ग्रेटर देन 0 और n2 इज़ ग्रेटर देन 0 और कैरी इज़ ग्रेटर देन 0। कैरी क्या है भाई? तो हमें कैरी एक डिफाइन करना पड़ेगा। इंट c इज़ इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा कैरी। ठीक है, ये हमने कैरी डिफाइन कर लिया। अब चलिए
शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर को ब्रेक करना है और सिंगल सिंगल डिजिट निकालना है। तो इंट D1 निकाले हमने N1 मॉड्यूलस ऑफ 10 से, इंट D2 निकाले हमने N2 मॉड्यूलस ऑफ 10 से। हमने D1 D2 निकाल लिए। अब नंबर को छोटा करना ना भूलें, हम नंबर को साथ ही साथ छोटा कर लेते हैं। तो 236 को कैसे करेंगे, 6 हमने निकाल लिए तो 23 बना लेते हैं, 4 हमने निकाल लिए तो 75 बना लेते हैं। N1 इज इक्वल टू N1/10, N2 इज इक्वल टू N2/10। ये हमने नंबर को छोटा कर लिया। अब D1 D2 को ऐड करते हैं। तो D1 और D2 को ऐड करते हैं, 6 + 4 इनको ऐड करेंगे। बट नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा कैरी भी रहेगा, 3 + 5 + कैरी। तो हम क्या करेंगे, इंट D इज इक्वल टू D1 + D2 + कैरी को ऐड करना ना भूलें। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, कैरी ऐड करना भूल जाते हैं। फर्स्ट टाइम पे तो हमारा कैरी 0 रहेगा सिमुलेशन के टाइम पर, यहाँ पर कैरी इज इक्वल टू 0 है, बट नेक्स्ट टाइम से तो हमारा कैरी आ जाएगा, तो हमें कैरी को इंक्लूड करते चलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कैरी को इंक्लूड कर लिया। अब देखिए, अगर हमारा D, जो हमारा D है ऐड करें, वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू D मॉड्यूलस ऑफ B। तो हम उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। 10 से हम मॉड्यूलस लेंगे 8 का, तो कितना आएगा, जैसे अगर हम 8 से हम मॉड्यूलस लेंगे, बेस 8 की बात करना, 8 से हम मॉड्यूलस लेंगे 10 का, तो कितना आएगा, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2, और वापस से हम वो करेंगे तो 0 और रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, 1 और 2 के फॉर्म में आया। मतलब अगर मैं बात करूँ 10 डेसिमल है तो उसे ऑक्टल में 12 रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अब D इज इक्वल टू D इंटू बी होगा, D मॉड्यूलस ऑफ B हो गया। तो इससे हमारा जो रिमाइंडर था उसका वो आ गया। अब भाई कैरी कैसे ले जाएं, कैरी कैसे ले जाएं, सबसे बड़ी बात तो यही है, ये 1। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कैरी है, कैरी इज इक्वल टू D/B हो जाएगा। तो जो हमारा कोशेंट होगा वो हमारा कैरी हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हम फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू जो हमारा D है उसमें हम P का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब हमने P तो बनाया ही नहीं है, पावर होती है भाई वो, तो इंट P इज इक्वल टू 1 होगा इनिशियली, और ये P हर बार 10 से इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। देखिए हमने यहाँ पे इसे, जब हमारे ये आउटपुट आया था 2 1 2 1, तो उसे हमने हमारे ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करे थे, इसे 10⁻0 से करे थे, 10⁻1 से करे थे, इसे 10⁻2 से करे थे, इसे 10⁻3 से करे थे। 10⁻ बेसिकली 1 होता है, बट सिमिलरली धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, ये 10⁻1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे P इनिशियली 1 लिए हैं, फिर धीरे धीरे P को इंक्रीज़ करेंगे, तो P इज इक्वल टू P इंटू 10, और ये हमारा फाइनल वैल्यू में स्टोर होते जाएगा, और फाइनल वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। जावा C एडिशन इन एनी बेस जावा। ठीक है जी, हमारे इनपुट नंबर्स क्या होंगे, 236 और 754। आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 2 1 2। तो टर्मिनल कहाँ गया हमारा, ठीक है, 236 754 ऑन बेस 8। तो हम आउटपुट 1 2 1 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ गलती हो गई है। मैंने ये गलती कर दिया कि मुझे ना यहाँ पे पहले कैरी को स्टोर करना चाहिए था, उसके बाद हमें D को चेंज करना पड़ेगा। मैंने D को पहले चेंज कर दिया था, तो हमारा बेसिकली लाइन ऊपर नीचे हो गई थी। तो फिर से करके देखते हैं। जावा C हमारा प्रोग्राम का नाम था, जावा 236 754 ऑन बेस 8। तो हमारा आउटपुट आ गया 1 2 1 2। तो कुछ नहीं, वो बेसिकली ये लाइन के ऊपर नीचे लिख देते। मैंने C में कैरी में हमने वैल्यू असाइन करने से पहले ही D को चेंज कर दिए थे, इस कारण वो थोड़ा सा कोड फट गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।